Hello dear students, how are you all? I hope all of you are very well fine और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. ओके सो अभी आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो टॉपिक जो पिछले ईयर के जो स्टूडेंट्स थे जिनके लिए वो डिलीट हो गया था, वो टॉपिक हम फिर से कवर करने जा रहे हैं इस पोर्शन में. ओके मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि वो मैंने बताया कि वो डिलीटेड है करके. सो उस समय लिया नहीं था, पर वो सेम टॉपिक को आज के लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे. ओके सो देयर विल बी नो लॉस फॉर यू पीपल ऑल्सो. और भी जो स्टूडेंट्स देखना चाहें कैन वॉच इट. ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे 1.7.3 का जो पॉइंट था वो डिलीट हुआ था लास्ट ईयर. सो उसमें बताया था कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. ठीक है, और सीसीपी और एचसीपी लैटिस, ये पोर्शन, ये हेडिंग है. पैकिंग एफिशिएंसी हम देख रहे थे, इसके पहले हमने देखी थी बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर. बॉडी सेंटर्ड में, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए. तो ये जो टर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये आई होप पहले के लेक्चर में सब क्लियर हो गया है. मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझा दूं. तो अभी अगर ये टर्म नवी लग रही है तो फिर से एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. इस लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन है जो नहीं लिया था, इसलिए वो कवर करना है हमको इसलिए. तो इसमें स्टेप 1 है, हमको स्टेप 1 में क्या निकालना है, रेडियस. ठीक है, इसके पहले भी जब हमने क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखा था, सिंपल क्यूबिक, उसमें भी हमने रेडियस निकाला था, वॉल्यूम निकाला था. वैसे ही फेस सेंटर्ड के लिए भी हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट रेडियस. ओके सो रेडियस ऑफ अ पार्टिकल और अ स्पीयर. तो अगर हम लोग पहले स्ट्रक्चर ये क्यूब का स्टडी कर लेते हैं कि एक क्यूब है, उसमें 3 पार्टिकल है. ठीक है, तो उसमें से यहाँ से जो सेंटर में से, फेस सेंटर्ड मतलब क्या, पहली बात तो एक फेस है ना. टोटल कितने फेज होते हैं, 6 फेज. ओके तो उसमें से एक फेज में अगर हम पार्टिकल को काउंट करेंगे तो कितना कवर करेंगे, देखो ए से लेके ये यहाँ तक, यहाँ से इसका सेंटर, यहाँ से इसका सेंटर और यहाँ से इसका सेंटर. ठीक है, तो ऐसे मैं इसको इससे कर देती हूँ मार्क, तो समझ में आ जाएगा. पॉइंट दे देती हूँ एक दूसरे कलर से. तो ये जो स्पीयर है उसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से इसका जो सेंटर है, सेंटर वाले स्पीयर का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ. ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4. ओके तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको आगे थोड़ा सा इसमें पढ़ना है, जो हम एंगल लेने वाले हैं उसमें इसका स्टडी करना है इसलिए. ठीक है, तो देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है, देखो, द कॉर्नर पार्टिकल्स आर अज्यूम टू टच द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द फेस ABCD. देखो ये फेस है, एक सामने वाला जो फ्रंट फेस है, समझो ये क्यूब है, उसका ये फ्रंट फेस है. ठीक है, ये ऐसे के ऐसे यहाँ रखा हुआ है, सेम ये क्यूब ऐसा रखा हुआ है, तो ये इसका फ्रंट फेस हम स्टडी कर रहे हैं. तो इसके कॉर्नर्स 1 2 3 4 है. ठीक है, तो इसका ये, इसके सेंटर का एक स्पीयर और एक ये, मतलब सेंटर, बॉडी सेंटर का एक सेंटर, ये और ये पॉइंट. ठीक है, तो ऐसा ABCD, ऐसा एक अपन फेस स्टडी कर रहे हैं. ओके तो द कॉर्नर पार्टिकल्स आर अज्यूम टू टच द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द फेस. जो सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर में एक जो स्पीयर है उसके पार्टिकल को ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर टच हो रहा है, राइट. ये फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहा है. सेकंड पॉइंट, द ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC ये जो है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा मतलब कि कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का, सबको मालूम है. तो इसलिए हम लोग क्या, कौन सा थियरम यूज करेंगे उसके लिए, पाइथागोरस थियरम. ओके तो पाइथागोरस थियरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एडिशन ऑफ साइड स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC स्क्वायर इज योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और साइड स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये एंगल देख रहे हैं हम ABC. ओके इसको भी हाईलाइट कर दूं क्या, AB और ये C. ठीक है, तो ये है 90 डिग्री का एंगल. इसमें से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. 1 मिनट. तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर। ओके, तो हमने कंसिडर किया है कि ए बी स्क्वायर मतलब लेंथ ए सी जो है या ए बी और बी सी जो है लेंथ वो कैसी है, ए से डिनोट करेंगे, इसको भी ए से, इसको भी ए से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, तो उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। ठीक है, कैसा हो जाएगा वो, ट्वाइस ए स्क्वायर। इसके बाद में बट वी नो दैट ए बी इक्वल टू बी सी विच इज नथिंग बट इक्वल टू ए। ठीक है, ए बी का जो लेंथ है इक्वल टू बी सी का लेंथ होगा, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि लेंथ दोनों का कॉमन है, सेम है, तो इट विल बी ए। सो देयरफॉर इसको जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे या ए सी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी विल बिकम इक्वल टू का क्या हो जाएगा रूट और ए बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए सी यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे थे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर बोल रहे, जब स्क्वायर हटाना है हमको तो क्या हो जाएगा, इसका ए सी और 2 रूट में चला जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, और ए का अगेन स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास ए सी की जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज जो हम निकाल रहे थे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a। ठीक है, इसके बाद में अकॉर्डिंग टू फिगर ए सी इक्वल टू 4r, अभी जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रही थी इसी को बता रही हूँ। देखो ए सी जो है इक्वल टू 4r, क्यों, क्योंकि ये रेडियस कवर कर रहा है। थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रेडियस इक्वल ड्रॉ नहीं हुई है। सो यू कंसिडर ये भी एक आर है, ये दूसरा आर है, ये तीसरा आर है और ये चौथा आर है, जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे, आर 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 और आर। ठीक है, इसके सेंटर से इसका आर, इसके सेंटर से यहाँ से, इसका सेंटर से यहाँ से और इसका सेंटर से यहाँ से। ठीक है, कंसीडरेशन के बेसिस पे है ये 2 स्फीयर का। बुक में देखेंगे तो वो इक्वल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे मेरी थोड़ा ड्राइंग का प्रॉब्लम है इसलिए प्लीज कंसिडर। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो ए सी है इज इक्वल टू 4r। ओके, तो ए सी इज इक्वल टू 4r, सो देयरफॉर ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ए सी इक्वल टू 4r पुट करेंगे तो 4r इक्वल टू √2a, सो देयरफॉर r इक्वल टू √2/4, ये इधर आ गया इंटू a। सो देयरफॉर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a, 4 को कैसा लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। क्या करना होगा, इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये फॉर्म में भी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन जब इस पे बेस न्यूमेरिकल आएंगे तो इसलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है कि हम 4 को कैसा लिख सकते हैं, 4 को 2√2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 इज 2 है ना, तो 2 मतलब कि 4, और यहाँ पे अगर इसका रूट हटाना है तो ऊपर भी हमको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे। चलो मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √2, तो इस टर्म को अगर हम ऐसा करेंगे √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4 के जगह पे 4 को हम क्या कर रहे हैं 2√2 लिख रहे हैं इंटू a वैसे की वैसे ही। ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय √2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर r इक्वल टू √2/4, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से तो बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय √2, तो ऊपर की टर्म √2 एक वैसी लिखी है, एक हमने मल्टीप्लाई की, वैसे ही r की साइड भी √2 इंटू r, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में ये जो टर्म है √2 उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इक्वल टू, ऊपर कुछ भी नहीं है सिर्फ a बचा है तो a, ये √2 के पास आ जाएगा तो 2√2। ये एक मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमको ये फाइनल आंसर मिलेगा। और एक और मेथड है, ये जो हमारा आया है टर्म उसको क्या कर सकते हैं, r इक्वल टू √2 इंटू a है, उसको 4 को सिंपल √2 ओपन आउट कर देंगे √2 की टर्म्स में,
तो क्या होगा, ये √2 और ये √2 कैंसल, ये जो √2 इंटू √2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2, तो देयरफॉर R इक्वल टू A बाय, इसको हम क्या लिखेंगे 2, तो 2 और सिर्फ बचा गया √2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना कुछ कैंसिल आउट करने की ज़रूरत, ये सिंपली हो सकता है। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डायरेक्ट आंसर याद रखना है। अपने जो फाइनल नोट्स बनाएंगे, रिवीजन नोट्स, उसमें ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसमें क्या देखना है, वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला पता है स्फीयर के लिए, फॉर 1 पार्टिकल 4/3 πr³ होता है। ओके, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³। तो उसमें हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने अभी आर की वैल्यू 1 पार्टिकल के लिए कैलकुलेट की थी, जिसकी वैल्यू आई थी A/2√2, उसका होल क्यूब हो जाएगा। तो इसमें से हम A³ जो टर्म है वो बाहर निकाल लेंगे और 1/2√2 होल क्यूब करेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ है कि 4/3 बिकम्स, कैंसल आउट होके यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8, तो कैंसल करेंगे 4 और इसको 8 को, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, √2 वैसे की वैसे ही है, तो 4 इंटू ये जो रहेगा 8, 4 करके और πa³ 12 इंटू √2, ये वैल्यू रहेगी वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल किसके लिए, FCC के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग जो फॉर्मूले निकल रहे हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है, फॉर FCC है ये आपको ख्याल में रखना है कि फॉर FCC है, फॉर 1 पार्टिकल πa³ इंटू 12√2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको कैसे आए हैं 12 यहाँ पर। क्यूब रूट है देखो, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और क्यूब रूट ऑफ जो 2 है उसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू √2, तो √2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब ये 4 और ये कैंसल आउट होके क्या बच जाएगा 2, और √2 की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू 2 इंटू √2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन है। 4 को इससे कट करना है तो 2 बचेगा, 4 2 ज़ा 8, और √2 इंटू √2 इज 2। ठीक है, ये एक √2 वैसे की वैसे ही, तो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12 √2। ओके, तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है। डायरेक्ट याद आता है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करके याद रखना है। उसके बाद में टोटल वॉल्यूम देखेंगे पूरे पार्टिकल का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द यूनिट सेल ऑफ FCC लैटिस कंटेन्स 4 पार्टिकल्स, बराबर है 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन फेस सेंटर्ड यूनिट इज 4 इंटू, ठीक है, जो भी वैल्यू है वॉल्यूम की उसको क्या करेंगे 4 इंटू, तो कैलकुलेट करेंगे 4 कैंसल आउट 12 3, तो आंसर आएगा πa³ 3√2। ओके, तो बस इतना ये याद रखना है कि टोटल यूनिट सेल में कितने FCC लैटिस रहते हैं, 4 पार्टिकल्स रहते हैं। ओके, उसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी का हमको फॉर्मूला मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, तो वॉल्यूम का अभी हमने फॉर्मूला ऊपर डिराइव किया, देखो ये πa³ 3√2 इंटू ये जो a³ है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, क्यूब है इसलिए a³। ओके, इंटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी निकालना है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या π3√2 इंटू 100। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.17 या 14, और √2 की वैल्यू पुट करेंगे 1.14, और कैलकुलेट करने पे हमको आता है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%। ठीक है, तो इस तरीके से
अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपको 1 बाय 1 पहले रेडियस, फिर वॉल्यूम, फिर टोटल वॉल्यूम और पैकिंग एफिशिएंसी, ये चारों स्टेप 1 बाय 1 सॉल्व करके बताना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और एल्स इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल एफसीसी भी पे डिस्कस बेस्ड कर लेंगे। तो यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज एफसीसी, यूनिट सेल ऑफ मेटालिक रेडियस सिल्वर ऑफ इज एजी एटम इज एफसीसी, 144.4 if पिकोमीटर, radius of कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, 144.4 वॉल्यूम ऑफ एजी picometer, परसेंट calculate ऑफ the वॉल्यूम edge ऑफ length of यूनिट सेल unit दैट इज cell, ऑक्यूपाइड बाय एजी volume एटम of एंड द Ag, परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस। percent of तो जो volume of गिवन unit cell इन्फॉर्मेशन that है is वो सिर्फ occupied by रेडियस गिवन है, Ag उससे सब atoms कैलकुलेट and the करना है। percent of फर्स्ट है empty एज लेंथ space। निकालना है। तो सारे तो इसके हमारे पास जो फॉर्मूले आर अभी का हमने फॉर्मूला था डिस्कस किए। आर तो इक्वल टू फर्स्ट जो निकालना है एज लेंथ, उसको उसके कैलकुलेट लिए करके यहाँ पे फॉर सिंप्लीफाई कर एफसीसी दिया है आर की वैल्यू 0.3535 के लिए। तो ये एमसीक्यू में आपको काम में आएगा, तो इसको आप आर लोग इक्वल वर्क टू कर लो कि एफसीसी यूनिट सेल में आर इक्वल टू 0.3535 ए होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आर आर की, और ए बिकम्स की आर वैल्यू इक्वल टू निकल जाएगी। 144.4 पिकोमीटर का कन्वर्जन है इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर, 144.4 और इंटू 10 टू सेंटीमीटर द में पावर करना है तो माइनस 12 मीटर, पिकोमीटर माइनस का 10 मीटर में सेंटीमीटर हो कन्वर्ट जाएगा किया वो। है। ठीक है, तो मीटर उसकी सेंटीमीटर वैल्यू क्या में हो कन्वर्ट जाएगी, कर दिया है सब कुछ। उसके बाद में ए की वैल्यू फाइनल वैल्यू इज 4.085 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इससे हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वल टू आर की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट करके कैलकुलेट करने पे आंसर आ रहा है डायरेक्ट वैल्यू दी है, इंटू 10 टू पावर जो हमने माइनस फॉर्मूला निकाला था ना आर के लिए। इसके बाद में हमको मालूम है कि फॉर्मूला क्यूबिक निकाला सेल था, में एफसीसी के कितने R पार्टिकल equal होते हैं, to 4। तो आंसर जो A है by उसको 4 से 2 फटाक से मल्टीप्लाई ठीक कर है, देना 2 है। रूट आंसर 2 आता की है वैल्यू 5.044 को कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखा हुआ है 0.3535। फिर टोटल वॉल्यूम तो ऑफ यूनिट आप सेल लोग भी बोला अगर है इसको तो याद ए कर क्यूब लेंगे होता तो है, अच्छा रहेगा। उसमें वैल्यू वो पुट वैल्यू करेंगे पुट करके डायरेक्ट ए की वैल्यू वैल्यू मतलब एज लेंथ। 4.085 इंटू सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ एजी एटम 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला है, क्यूब उसमें वैल्यू पुट करेंगे आर की जो अभी ऊपर कैलकुलेट करी 6.817 आता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 3.142 बाद में परसेंट निकालना है। तो परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जो सिल्वर गिवन एटम है, इक्वल सॉरी टू हाँ हमको ए पता है हमने वॉल्यूम निकाला था एज ऑक्यूपाइड बाय एटम इन आर यूनिट की सेल वैल्यू जो डिवाइडेड गिवन है बाय वो डालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेंटीमीटर सेल। क्यूब टोटल में है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आंसर। अभी हमने निकाला ओके, वॉल्यूम में इसलिए इंटू तो 10 पावर माइनस कैलकुलेट करने के बाद 23 पहले 1.261 हमने इंटू 10 निकाला टू द वॉल्यूम पावर माइनस ऑक्यूपाइड बाय 20 सिल्वर, जिसकी वैल्यू है 5.044 आंसर इंटू आता 10 पावर माइनस 3। उसके बाद में इन एफसीसी सेल देयर दोनों आर 4 पावर एजी वाली वैल्यू एटम्स है ना, कैंसिल अभी आउट हो हमने जाएंगी, देखा था डिवाइड कि करेंगे 4 तो आंसर पार्टिकल होता है करके एक क्यूबिक सेल में। फिर तो उसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर आंसर ऑक्यूपाइड है कितने वॉल्यूम का, 74, तो 100 से माइनस वो कर 4 देंगे से तो मल्टीप्लाई वैल्यू करने के बाद जो आंसर आएगा 5.044 वैसे ये कंफर्मेशन है कि 74% आया, मतलब तुम्हारा जो पहले के आंसर है वो करेक्ट है। उसके बाद में टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है, ए तो क्यूब। अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको पहले लिख कर ही प्रैक्टिस करो, सो दैट कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और आंसर में परफेक्शन आएगा। ठीक है, इस तरीके से सब कोई भी न्यूमेरिकल हो, सब न्यूमेरिकल्स में पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखना, उसमें फिर सोचना कि क्या क्या फॉर्मूला जा सकता है और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, यूनिट्स देखना है, यूनिट का कन्वर्जन करना है। हाफ ऑफ मार्क्स सब पे रहते हैं, फाइनल आंसर भले ही गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ मार्क जाएगा, लेकिन स्टेप वाइज अगर लिखेंगे तो मार्क्स मिलते रहेंगे।